हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इस चैप्टर के बारे में। तो आइए इस चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव को जो हमने कलेक्ट किया है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं आएंगे एग्जाम में, तो इसको याद कर लेना है। एक नंबर में मेरा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। कहने का मतलब है, एक नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का जो नेत्र होता है किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इसका आंसर है रेटिना या दृष्टिपटल। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आइए, इस प्रश्न का उत्तर है कि अपवर्तन के सिद्धांत पर। किसके कारण होता है? जो तारे जो टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। फोकस दूरी अधिक हो जाता है तो देखिए, फोकस दूरी जैसे ही बढ़ गया आँख का, तो सिंपल सी बात है कि दूर की वस्तु को ज़्यादा देखेगा, तो इसलिए दूर दृष्टि दोष होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है मेरा कि नेत्र में कौन सी नेत्र में चौथा क्वेश्चन मेरा, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मतलब नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। चलिए, फिर 5 नंबर का प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को, निकट नज़दीक में रखा हुआ वस्तु को नहीं देख पाता है, उसमें कौन सा रोग होता है? तो होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, क्योंकि दूर का वस्तु उसको दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का नहीं देता है, इसीलिए दूर दृष्टि दोष होगा। चलिए, फिर छठा क्वेश्चन है मेरा कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग यानी वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह है। रंग को वर्ण भी बोलते हैं। कौन सा वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है? तो इसका आंसर होगा बैगनी। क्या होगा? बैगनी। चलिए, फिर मेरा प्रश्न है 7वां नंबर का, कहता है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आँखों के गुण को कहते हैं। मतलब कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर या दूर या निकट, दूर देखिए या नज़दीक देखिए, साफ साफ देख सकने की आँख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। किसके कारण हम दूर देख सकते हैं या नज़दीक देख सकते हैं? समंजन के कारण। किसके कारण? समंजन क्षमता के कारण। चलिए, 8वां प्रश्न है मेरा कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? इसका उपचार किया जाता है बाईफोकल लेंस से। कौन लेंस से? बाईफोकल लेंस से। चलिए, 9वां प्रश्न है मेरा कि एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। नज़दीक के लिए हो जाता है एक स्वस्थ मानव के लिए 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी तो अनंत है, जहाँ तक देख सकिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, 10 नंबर मेरा प्रश्न है कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को साफ मतलब कहता है विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। किसमें परिवर्तित होती है? सिलेरी पेशियों द्वारा। किससे परिवर्तित होती है? सिलेरी पेशियों द्वारा। चलिए, इसका आंसर हो गया। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है मेरा कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। मतलब दूर का वस्तु को नहीं देख पाता लेकिन नज़दीक का देखता है, इसलिए तो हो जाएगा इसका आंसर निकट दृष्टि दोष, क्योंकि नज़दीक का देखता है तो इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष है। चलिए, उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। मतलब किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। उसके बाद फिर है 13 नंबर का क्वेश्चन मेरा कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है।
जरा दृष्टि दोष। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। मतलब चंद्रमा पर जो खड़े रहते हैं ना व्यक्ति जाके यात्री, उसको कैसा आकाश दिखाई देता है? हम लोग तो नीचे हैं तो नीला दिखाई देता है, उसको लेकिन काला दिखाई देता है। क्या देता है? काला। चलिए 15वां नंबर का क्वेश्चन है मेरा, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत कलर मतलब उजला का जो कलर होता है, वाइट कलर, वो कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के, सातों कलर उसमें मिक्स रहता है, तब वो श्वेत रंग बनते हैं। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है मेरा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का, याद रखिएगा। उसके बाद इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम जो बनता है, वो किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। किस पे आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन मेरा कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। क्योंकि निकट का नहीं देख सकता है तो दूर का तो जरूर देखेगा, तो दूर दृष्टि दोष हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार फिर 19 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन मेरा, समान मानव नेत्र के दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र के दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव में जो नेत्र होता है ना, उसका दूर बिंदु कहाँ तक होता है? अनंत पर होता है। कहाँ होता है? अनंत पर। और निकटतम हो जाएगा, न्यूनतम बोलेंगे तो 25 सेंटीमीटर, और दूरी बोलेंगे तो अनंत पर। चलिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है निकट दृष्टि अवतल लेंस। कौन लेंस होता है? अवतल लेंस, याद रखिएगा। उसी प्रकार फिर है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है कैसा है? उत्तल लेंस, याद रखिएगा। इसी प्रकार फिर है, किसी दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला पारदर्शी हो जाता है। मतलब किसी दृष्टि दोष में नेत्र को, मतलब किसी दृष्टि दोष न है, सॉरी, किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर होगा मोतियाबिंद। मतलब होता क्या है? दुधिया कलर का धुंधला दिखाई देने लगता है तो उसको बोलते हैं मोतियाबिंद। जो भी व्यक्ति को यानी क्रिस्टलीय दोष हो, यानी दृष्टि दोष हो, नेत्र क्रिस्टलीय लेंस यानी उसका जो है ना क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, दुधिया कलर का, इसको बोलेंगे मोतियाबिंद। क्या बोलेंगे? मोतियाबिंद इसका आंसर। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन मेरा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का, याद रखिएगा। उसी प्रकार फिर 25 नंबर मेरा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? लाल रंग का, याद रखिएगा। उसी प्रकार फिर है, दीर्घ दृष्टि मतलब दीर्घ दृष्टि के निवारण में, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का, क्योंकि दूर का वस्तु को उत्तल लेंस ही फोकस करता है। चलिए इसी प्रकार प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण, याद रखिएगा। फिर 28 नंबर में क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। किसका? बैगनी का। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के वर्ण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण, याद रखिएगा। चलिए आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। आँख का व्यवहार कैसा होता है? उत्तल लेंस की तरह, याद रखिएगा। उसके बाद फिर है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से। कई सतहों से? 5 सतहों से, याद रखना है। यदि फिर क्वेश्चन मेरा 32 नंबर का, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो याद रखिएगा, रेटिना के पीछे बन रहा है, तो आगे बन रहा है तो वहाँ पर क्या? निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर क्या है? पीछे बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष, याद रखिएगा। मतलब किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड। क्या बोला है? कोलाइड बोलेंगे इसको, याद रखिएगा। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। विद्युत सिग्नल कौन सा, मतलब विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही, याद रखिएगा, इसका आंसर है। इसी प्रकार 36 नंबर क्वेश्चन है कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में हम लोग
जानते ही सिग्नल है कि लाल है या हरा है। व्याख्या कहाँ होता है? मस्तिष्क में, याद रखना है। चलिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, याद रखना है। उसी प्रकार पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? परितारिका, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारा के भांति, याद रखना है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है मानव में, इसका क्या कारण है? नेत्र कहने मतलब मानव के जो नेत्र होता है ना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। क्या? वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है, इसी के कारण होता है। चलिए, फिर है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? अवतल, याद रखना है, अवतल लेंस का। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? याद रखना है, इसको नियंत्रित करता है परितारिका। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, याद रखना, इसका आंसर है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए, 45 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मंद प्रकाश मतलब थोड़ा सा प्रकाश में किसकी शिथिलता के पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? परितारिका के कारण। किसके कारण? परितारिका। चलिए, उसके बाद फिर है 46 नंबर, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को। किसको देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को। चलिए, 47 नंबर मेरा क्वेश्चन है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो प्रतिबिंब कितने सेकंड? 1/10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड तक, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, फिर 48 नंबर क्वेश्चन, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र परिप्रेक्षण में या प्रेक्षेपण में। चलिए, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? परितारिका। कॉर्निया के पीछे क्या है? परितारिका, याद रखना है। उसके बाद वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है जरा दृष्टि दोष, याद रखना है। उसके बाद कॉर्निया में दोष अर्थात पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अबिंदुकता, अबिंदुकता, याद रखना है। चलिए, 52 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? बेलनाकार लेंस से, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उसी प्रकार फिर एक क्वेश्चन मेरा, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। चलिए, उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, मानव नेत्र दो है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा मतलब 180 डिग्री का। कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले आंखें साफ साफ देख सकते, दूर की वस्तुओं को। किसको देख पाए? नज़दीक का तो देखेगा नहीं, दूरदृष्टि दोष है उसमें तो दूर की वस्तु को ही देखेंगे। चलिए, इसी प्रकार दूरदृष्टि दोष वाले का क्या कारण है? मतलब दूरदृष्टि दोष होने का क्या कारण है? किसके कारण दूरदृष्टि दोष होते हैं? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, मतलब फोकस दूरी बढ़ जाता है, नेत्र का फोकस दूरी बढ़ जाता है, इसी कारण हो जाता है दूरदृष्टि दोष हो जाता है। चलिए, इसी प्रकार है 57 नंबर मेरा क्वेश्चन, अभिनेत्र मतलब मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षाभि द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? चलिए, उसके बाद है रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। किसमें किया जाता है? विद्युत सिग्नल में। इसी प्रकार है 59 नंबर क्वेश्चन कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से कोई वर्ष का भी नेत्रदान कर सकता है। चलिए, उसी प्रकार मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? चलिए, मृत्यु के बाद कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? मनुष्य जब मरता है उसका नेत्र कई घंटे के अंदर ही निकालना पड़ेगा? 4 से 6 घंटे के अंदर ही निकाल लेंगे तो काम कर जाएगा। चलिए, इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है?
हाँ, संक्रामक रोग के पीड़ित, मधुमेह का रोग से पीड़ित, दमे का रोग से पीड़ित, या ए बी और सी दोनों। क्या होगा इसका आंसर? देखिए डी नंबर इसका आंसर, बी एवं सी, मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी दे सकता है, लेकिन रोग से पीड़ित व्यक्ति नहीं देख सकता है, अपना दान नहीं कर सकता है। चलिए उसी पर 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग है? मतलब खतरा का रंग किसको किया जाए, मतलब खतरे का सिग्नल कौन सा रंग है? डेंजर, खतरा, तो लाल रंग है। क्या है? लाल रंग, याद रखना है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी। क्या है? बैगनी, याद रखना। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया, याद रखना है। चलिए 65 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन है, बैगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी प्रकाश सभी रंग से कम। क्या होगा? सभी रंगों से कम, सभी रंगों से, बैगनी, हरे, आसमानी, सब रंग से कम होता है। चलिए लाल रंग का प्रकाश। चलिए चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? चूजे, चिड़िया का जो बच्चा होता है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है? सूर्योदय और सूर्यास्त चपटा दिखता है, सूर्य गोलाकार कैसा दिखता है? उसका चपटा दिखाई देता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैगनी वर्ण के लिए, याद रखना है, बैगनी रंग के लिए। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा? काला। लाल गुलाब को, लाल कलर का जो गुलाब का फूल हरे रंग का रोशनी में जो दिखेंगे ना, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, तीनों होगा, क्योंकि तीनों प्रकाश से ही आते हैं। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है मेरा, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र माने मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरणन मतलब परिकिरणित करती है? नीला कलर की, याद रखना। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों सूर्यास्त हैं के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का, याद रखिएगा, 2 मिनट का अंतर रहता है। उदय और अस्त होने पर सूर्य दिखाई देता है लाल, कैसा दिखाई देता है? लाल, याद रखना है। एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? इसका एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10 से 10 मीटर। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? वर्ण विक्षेपण, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष, याद रखना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, याद रखना है। इसी प्रकार है फिर मेरा क्वेश्चन कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। चलिए 80 नंबर, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाने लगते हैं। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय के कण नीले रंग को बहुत अधिक परिकिरणित कर देते हैं, इसी कारण क्या दिखाई देते हैं? लाल दिखाई देते हैं। चलिए यही थे हमारे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के, याद कर लेना है, बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आते हैं, यही से रहेगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए आशा करते हैं वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए धन्यवाद।